मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय ग्रोडीवाल आपका बायोलॉजी लेक्चरर एंड यू आर वाचिंग एग्रोकेम क्लासेस। अपना टॉपिक चल रहा था, अपना जो चैप्टर चल रहा था वो था प्रकाश संश्लेषण। और इसमें अपने लास्ट वीडियो में प्रकाशीय अभिक्रिया के मुख्य मुख्य जो चरण थे वो अपनों पढ़े थे। किस तरह से इसमें देखो, मुख्य रूप से अपने को 2 या 3 बातें याद रखनी है कि प्रकाशीय अभिक्रिया में लाइट रिएक्शन में क्या होगा। एक तो पहला जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, मुख्य परिघटना वही होती है, वहां पानी का काम तमाम कर देते हैं और उससे क्या रिलीज होती है, वहां से ऑक्सीजन रिलीज होती है और 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात अपने को क्या याद रखनी है, एक पानी के टूटने, एक पानी के जल के मॉलिक्यूल अणु के टूटने से अपने को 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और वो मुक्त होकर कहाँ प्रवेश करते हैं, ईटीएस में या ईटीसी में। ईटीसी लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला, और ईटीएस लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रवेश करते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन और घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही। इलेक्ट्रॉन ग्राही को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब नाम तो नए नए आ रहे हैं लेकिन है वही चीज, क्योंकि अपने वर्णकों के साथ खेल रहे हैं। वर्णक है बहुत सारे, वर्णक ही क्या कर रहे हैं, लाइट को अवशोषित कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश को ट्रैप कर रहे हैं और वहां से वो जो क्लोरोफिल है या अभिक्रिया केंद्र जो था वो इतना एक्साइटेड, उत्तेजित हो जाता है, इतनी ऊर्जा पाकर उसमें से क्या मुक्त हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर क्या करते हैं, वो प्रवेश करते हैं ईटीएस के अंदर। ईटीएस कुछ नहीं है, वहां बहुत सारे वर्णक और मिलेंगे अपने को, या कह सकते हैं सल्फर या प्रोटीन के, सल्फर और प्रोटीन के बने हुए अणु होते हैं, कण होते हैं, और वो एक तरह से वर्णक ही होते हैं। उन वर्णकों में घूमता है, कौन घूमता है, 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं जो रिलीज हो गए, मुक्त हो गए, निर्मुक्त हो गए। घूमने से क्या हो, इलेक्ट्रॉन जब घूमता है, थोड़ा बहुत आपने फिजिक्स के बारे में पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, अफरा तफरी मचाता है, इधर से उधर छलांग लगाता है, तो इतनी ऊर्जा मुक्त होती है कि उससे एक एटीपी का संश्लेषण हो सकता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु का संश्लेषण, उसका निर्माण, उसका सिंथेसिस हो जाता है। इसीलिए अपने प्रकाशीय अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस या फॉस्फोरिलीकरण या फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि अपने मैंने कहा फॉस्फो, अगर या फॉस्फो लिखा है या फॉस्फेट लिखा है तो सीधा सीधा इसका संबंध है फॉस्फेट से, और फॉस्फेट कहाँ है, एटीपी के अंदर, इसका मतलब एटीपी बनेंगे। तो चक्रीय अभिक्रिया के 2-3 नाम थे, हिल अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। तो ये अपने को इसमें पढ़ना है, और मैंने कहा ये 2 तरीके से संपन्न होती है, कौन, प्रकाशीय अभिक्रिया। आज उसके बारे में अपने पढ़ने वाले। जब आपने कहा प्रकाशीय अभिक्रिया, जो प्रकाशीय अभिक्रिया है वो 2 प्रकार से संपन्न होती है, 2 पाथवे के अंदर कंप्लीट होती है। एक तो कौन सा होता है, चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। पहला कौन सा है, चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, और दूसरा हो जाएगा अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। पहले इसके नाम पे चले जाते हैं अपने। चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया कि इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे कहां से, अभिक्रिया केंद्र या क्लोरोफिल ए से। मुक्त होने के बाद वो घूमेगा किसमें, ईटीएस में। और ईटीएस के अंदर क्या है, ईटीएस के अंदर बहुत सारे वर्णक है, पिगमेंट है, या कह सकते हैं सल्फर और प्रोटीन के बने हुए कण है। वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बारी बारी से क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे और अगले वाले वर्णक को या अगले वाले इलेक्ट्रॉन ग्राही को सौंप देंगे। तो इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता इस तरह से ईटीएस के अंदर घूमता हुआ अगर वापस कहां पहुंच जाए, अभिक्रिया केंद्र के पास। और अभिक्रिया केंद्र कौन सा है, अभी तो बताया, क्लोरोफिल ए। अगर क्लोरोफिल ए से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन ईटीएस में भ्रमण करता हुआ वापस कहां पहुंच जाए, घूम फिर के वापस कहां जाए, क्लोरोफिल ए के पास ही, तब तो है वो चक्रीय, क्योंकि साइकिल बन गया ना। और अगर इलेक्ट्रॉन जो निर्मुक्त हुए हैं, रिलीज हुए हैं, वो वापस लौट कर ना आए किसके पास, अभिक्रिया केंद्र के पास या फिर क्लोरोफिल ए के पास, तो कह सकते हैं वो कौन सी है, वो पाथवे, वो पथ कौन सा है, अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। इंग्लिश में और लिख देते हैं
साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। कौन सा है? साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, ये दो अपने को पढ़ने। पहला आज अपने किसको कंप्लीट करेंगे? आज अपने कंप्लीट कर लेंगे चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण को। देखिए किस तरह से होता है। इसका एक आपने साइकिल बनाएंगे या कह सकते हैं एक फ्लो चार्ट ही बनेगा और उससे कंप्लीट हो जाएगा अपना प्रकाशीय अभिक्रिया और डिटेल भी हो जाएगी साथ। तो अपने सबसे पहले क्या होगा? P700। अब आप लोग कहोगे P700 क्या है? ये वही है, फोटो सिस्टम, प्रकाश तंत्र। मैंने कहा दो तरह के प्रकाश तंत्र होते हैं, दो तरह के प्रकाश वर्णकों के समूह होते हैं। PS फर्स्ट होता है, PS सेकंड होता है। प्रकाश तंत्र फर्स्ट होता है, प्रकाश तंत्र सेकंड होता है। तो PS700 क्यों लिखा है? क्योंकि जो प्रकाश तंत्र, इसको मैं PS फर्स्ट भी लिख सकता हूं, एक ही बात। तो क्या होगा कि P700 का मतलब है कि 700 नैनोमीटर तक का लाइट है या प्रकाश है, उसको क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब या अवशोषित कर सकता है। ये ऐसे वर्णकों का समूह है जो 700 नैनोमीटर तक का प्रकाश है वो अवशोषित कर सकता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या गिर रही है तो वर्णकों का समूह ही। इसके ऊपर क्या आ रही है? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। और ये क्या हो जाएगा? उत्तेजित हो जाएगा। उत्तेजित होने के बाद इसमें से क्या मुक्त होंगे? उत्तेजित होने के बाद इसमें से क्या निर्मुक्त होने वाले हैं? इससे उत्तेजित होंगे कौन? P700 उत्तेजित हो जाएगा एक्साइटेड फॉर्म में और उससे क्या निकल आएंगे? उससे निकलेंगे दो इलेक्ट्रॉन। क्या निर्मुक्त हो जाएंगे? दो इलेक्ट्रॉन है वो निर्मुक्त हो जाएंगे। अब ये कहां पहुंचेंगे अपने? ये कहां पहुंचेंगे? उच्च ऊर्जा स्तर। कहां पर? उच्च ऊर्जा स्तर। यहां पर उच्च ऊर्जा स्तर लिख दो या फिर अपने कह सकते हैं EDS में प्रवेश करेगा। बात एक ही है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं, रिलीज हुए हैं इस क्लोरोफिल ए या P700 से, तो क्या हुआ है? इतनी ऊर्जा उनके पास कि वो कहां चले गए? वो उच्च ऊर्जा स्तर में, एक काल्पनिक अपनों क्या बना रखा है? लेवल बना रखा है, वहां चले गए या कह सकते EDS में प्रवेश कर गए। तो यहां पर सबसे, मैंने कहा EDS में क्या बहुत सारे अपने को क्या मिलेंगे? वर्णकों के समूह मिलेंगे या इलेक्ट्रॉन ग्राही मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिलेंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा होगा अपना? यहां पर फेरेडॉक्सिन। कौन होगा? पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही है फेरेडॉक्सिन। मैं इसकी फुल फॉर्म लिख दूंगा, शॉर्ट में इसको FD लिखा करते हैं। और उसके बाद ये पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही था। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। अब ये ग्रहण कर लेगा, उसके बाद किसको सौंप देगा? अगला जो इसका इलेक्ट्रॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा उसको, वो है CYD-B6। वो कौन सा है? CYD-B6। इसकी फुल फॉर्म होती है साइटोक्रोम B6। उसके बाद इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे CYD-F के पास। CYD-F, साइटोक्रोम F लास्ट जो रह गया। कोशिश करना कि ये जो P700 है वो उसके लेवल में बने। अगला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, रिसीवर होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा, वो इसके लेवल में बनाने की कोशिश करें। थोड़ा आगे बढ़ गया होगा, लेकिन आप इसको बिल्कुल बराबर बनाने की कोशिश करें। तो CYD-F और CYD-F के बाद में प्लास्टोसाइनिन। और अब प्लास्टोसाइनिन से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त होकर
वापस कहाँ पहुंच जाएंगे? वापस पहुंच जाएंगे अपने किनके पास? P700 के पास। तो ये साइकिल बन गया, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन या चक्रीय फोटो फॉस्फोरिलीकरण, ये हो। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी समझने वाली चीज मैंने बता दिया है। इलेक्ट्रॉन सनलाइट ग्रहण करके, ऊर्जा को ग्रहण करके, सौर ऊर्जा को, सनलाइट को रिसीव करके, उसमें से क्या होगा? ये उत्तेजित हो जाएगा। P700 मतलब ये वो क्लोरोफिल है जो 700 नैनोमीटर तक का जो प्रकाश है उसको अवशोषित कर सकता है। इसमें से क्या निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त हो जाएंगे। वो किसमें प्रवेश करेंगे? ETS में। ETS में प्रथम ग्राही कौन होगा इलेक्ट्रॉन का? जो सबसे पहले ग्रहण करेगा वो है फेरेडोक्सिन FD। उसके बाद वो सौंप देगा किसको? CYT-B6 को। CYT-B6 से वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? CYT-F में। उसके बाद वो दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे PC में। PC मतलब प्लास्टोसाइनिन। और फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन वापस लौट आएंगे किसके पास? PS फर्स्ट प्रकाश तंत्र प्रथम या P700 या विक्रिया केंद्र के पास। तो इस तरह से एक साइकिल हो गया। और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वापस P700 में चले गए, इसलिए साइक्लिक या चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण हो गया। ठीक है। अब इसकी अगर अपने फुल फॉर्म की बात करें, फेरेडोक्सिन FD, फेरोडोक्सिन। उसके बाद CYT साइटोक्रोम। क्या होगा? CYT का साइटोक्रोम। और PC का बन जाएगा अपने प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन, फेरेडोक्सिन, साइटोक्रोम और प्लास्टोसाइनिन। तो पूछा जाए, अब प्रश्न क्या बनता है कि चक्रीय फोटो फॉस्फोरिलीकरण या साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही कौन सा होगा? तो अपने बोलेंगे FD। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, इलेक्ट्रॉन रिसीवर है। लास्ट कौन सा हो जाएगा? PC प्लास्टोसाइनिन। ठीक है। बीच वाले क्या है? CYT-B6 और CYT-F। यहां पर मैंने कहा, यहां पर ATP का क्या होगा? संश्लेषण होता है। मुख्य बात तो ये तभी क्या है, जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर काट रहा है, घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पन्न करेगा और उससे क्या होगा? उससे अपने को ATP के रूप में ऊर्जा मिलेगी। और वो कहां मिलेगी? जब इलेक्ट्रॉन FD से CYT-B6 और CYT-B6 से CYT-F में मूव करता है, चला जाता है, छलांग मारता है, तो इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है जिससे एक ATP का संश्लेषण हो सकता है। तो यहां पर क्या होगा? थोड़ा इसको जोड़ के लिखना है। यहां पर क्या होगा? ATP से, देखो तीर का निशान कहां लगाना है अपने को? ATP की तरफ। तो ADP से क्या बन गया? ADP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डी फॉर डाई, यानी 2 फॉस्फेट के समूह है इसके पास, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। पहले ये इस रूप में था। जैसे इसको ऊर्जा मिली, ऊर्जा किससे मिलेगी? जब इलेक्ट्रॉन है वो भ्रमण करेगा या चला जाएगा, छलांग मारेगा CYT-B6 से CYT-F में, तो इतनी ऊर्जा बन जाएगी जिससे ADP के अंदर एक फॉस्फेट का अणु और जुड़ जाएगा। देखो ये 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं, अणु है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। अब इसके साथ में एक फॉस्फेट का अणु और जुड़ गया। वो जुड़ेगा कब? जब इलेक्ट्रॉन है वो उसको इतनी ऊर्जा बना के देगा। तो ऊर्जा इतनी बन गई जिससे क्या होगा? इस डाइफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट का अणु और जुड़ गया, तो ये बन गया ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ATP है तो अपने पास ऊर्जा है, ये ऊर्जा की मुद्रा है। तो पहला ग्राही कौन सा इलेक्ट्रॉन का? FD। अंतिम कौन सा? PC। और CYT-B6 CYT-F के बीच में क्या बनता है? ये याद रखना है, ATP का संश्लेषण यहीं पर होता है। और दूसरी बात और अगली बात क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं, वापस पहुंच जाते हैं किसके पास? PS फर्स्ट के पास। और फिर अपने पास खास बात क्या आ गई कि इसके अंदर, किसके अंदर? चक्रीय या साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में केवल और केवल प्रकाश तंत्र प्रथम या P700 या फोटो सिस्टम फर्स्ट ही भाग लेता है, PS सेकंड भाग नहीं लेता। तो ये आज के लिए अपना हो गया। उच्च ऊर्जा स्तर में ETS है, उसके बाद FD, CYT-B6, CYT-F और PC और P700 जो कि PS फर्स्ट ही होता है। तो आज का हो गया चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। और
नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन।